अस्सलाम वालेकुम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज क्लास का टॉपिक है वो है फेसबुक कवर डिज़ाइनिंग, यानी कि जो फेसबुक पेजेस वगैरह होते हैं या जो प्रोफाइल्स होती हैं उन पे आपने देखा होगा कि प्रोफाइल के साथ एक कवर पिक्चर भी होती है, जो कि अगर तो आपकी कोई पर्सनल प्रोफाइल है तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड लगा सकते हैं। अगर कोई आपने बिजनेस पेज वगैरह बनाया हुआ है तो आप बिजनेस पेज के मुताबिक अपना वो कर लेते हैं, कोई भी यानी कि कवर वगैरह सेट कर लेते हैं। अच्छा, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं ना कहूँ कि आप अब क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, और काइंडली अपने माइक माइक जो है वो म्यूट रखिएगा। तो फेसबुक कवर की वैसे हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारा कोई बिजनेस पेज है तो हम अपने बिजनेस को यानी कि बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए वैसे तो प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं लोगों की। लेकिन फेसबुक जो कवर होता है वो एक ज़रा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है आपके बिज़नेस की, कि आप अपने बिज़नेस में करते क्या हैं। कोई डिस्क्रिप्शन है कि आप अपने बिज़नेस में फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक से करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, ट्विटर से करते हैं, लिंक्डइन से करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेजेस हैं, आप सबके लिंक्स वहाँ पे लगा सकते हैं या सिंपल उनके आइकन वगैरह लगा सकते हैं। तो फेसबुक जो कवर डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है वो ये होती है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं आगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फेसबुक जो कवर है उसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे। फिर हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हमारी जो टी शर्ट डिज़ाइनिंग है वो होगी और असाइनमेंट डिस्कशन होगी। और जो मंडे वाला लेक्चर होगा या ट्यूसडे वाला उसमें हम फिर फेसबुक का जो पेज क्रिएशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, फेसबुक कवर पेज। अच्छा, कवर पेज में अगर आप देखें कैनवा में आके आपने वही जिस तरह हम सर्चिंग करते होते हैं सबसे पहले टेम्पलेट्स वगैरह निकालने के लिए, तो हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक कवर। फेसबुक कवर लिख के मैं सर्च करता हूँ कैनवा में तो मेरे पास यानी कि डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शन आ गए हैं, फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं। तो इसमें से मैं कोई भी ओपन करके उसमें अपनी मुताबिक एडिटिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलें, ये एक ट्रैवलिंग का कोई फेसबुक कवर पेज है, ट्रैवल विद अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हम इसी को देख लेते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में जाते हैं हम, अपने मुताबिक इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो बाकी सारी काफ़ी चेंजेस तो वही हैं जो हमने पहले अपने देख लिए हैं लोगों में, कि हम एलिमेंट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह किस तरह ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह अगर हमने एनिमेशन में ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। कलर्स वगैरह चेंज करने का सबको तरीका पता है कि उस पर क्लिक करना है, कलर पे जाना है, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये उसने सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया हुआ है, इसमें आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा करके फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट की जो ऑप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ये मज़ीद एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अलावा ये इसने डिफरेंट स्क्वायर बॉक्सेस ऐड किए हुए हैं जिसमें उसने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। नीचे फिर उसने लिखा हुआ है कि वी आर गिविंग अ 50% डिस्काउंट इफ़ यू बुक अर्ली, हरी अप एंड सेव योर स्पॉट नाउ, बुक नाउ की ऑप्शन है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप अपने फेसबुक कवर पेज में लगा सकते हैं। जिसने ट्रैवलिंग का है तो इसने पीछे एक ब्यूटीफुल सीनरी लगाई हुई है, आगे उन्होंने जो ट्रिप्स वगैरह किए हैं उसकी पिक्चर्स उन्होंने ऐड की हुई हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि आप अपने एक तो बिजनेस के मुताबिक कैसे कवर पेज बना सकते हैं और उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब ये तो एक थोड़ा सिंपल सा कवर पेज था। ठीक है, हम कोई और भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास चलें, एक ये है कि समर वाइब्स हैं। उन्होंने एक अपना समर का कोई टूर वगैरह था जिस तरह, ये ऐड किया हुआ है सिंपल। ये आप बॉक्सेस हैं जो उन्होंने ऐड किए हुए हैं। अब बॉक्स में उन्होंने क्या किया है कि ट्रायंगल ऐड किया है, ट्रायंगल में उन्होंने अपनी पिक्चर लगा ली है। इस तरह ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं सारे उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो आप अपने मुताबिक मतलब अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो था। अब एक टेम्पलेट लेना है आपने, कोई भी कैनवा में बना बनाया टेम्पलेट लिया आपने, उसमें अपने मुताबिक आपने चीज़ें चेंजेस की, जो भी वेरिएशन लानी थी वो लाए आप लोग, और आपने वो अपने बिजनेस के मुताबिक डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि पहला स्टेप पे हमने देखा कि टेम्पलेट हमने किस तरह लेना कैनवा से। अब दूसरा ये है कि फेसबुक कवर पेज जो होता है उसमें आपके पास साइज़ बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अगर आप में से जिस तरह व्हाट्सएप की प्रोफाइल किसी अपलोड करते हैं तो उसमें अगर आपकी पिक्चर बड़ी हो तो वो आपको क्रॉप का ऑप्शन देता है कि भाई आप सिर्फ इतनी तस्वीर में भी एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह फेसबुक पे भी होता है कि आप कवर पेज अगर आपकी कोई पिक्चर जो है वो बड़ी है तो फेसबुक आपको कहता है कि आप क्रॉप कर लो एक स्पेसिफिक साइज़ के मुताबिक। ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम अपना टेम्पलेट उसी साइज़ के मुताबिक बनाएं ताकि हमें बाद में उसे क्रॉप करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप करते हो कि आपने यानी कि टाइप राइटिंग की स्किल्स देनी है। ठीक है। आप टाइप राइटिंग की स्किल्स के लिए अपना लोगो आपने इस तरह एक लैपटॉप का लगाया है, आगे लर्न द बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग, ये सारा कुछ आपने लिख लिया। अब आप फेसबुक पे जाते हो लगाने के लिए, फेसबुक आपको कहता है कि भाई आप ये पूरा जो पिक्चर है ना, पूरी पिक्चर ये वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। आपको फॉर एग्जांपल, अब इसमें सिलेक्शन क्योंकि सारी नहीं होती, वो कहता है आपको ये पिक्चर हाफ जो है वो अपलोड कर सकते हो, जो बाकी पिक्चर है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो आपकी यानी कि सारी मेहनत जो है वो ज़ाया होगी और आप अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करो कि सबसे पहले गूगल पे देखो कि भाई फेसबुक जो कवर पेज होता है उसकी डायमेंशंस होती कितनी है। तो हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक कवर पेज डायमेंशन। अच्छा जी। अब उसने हमें बता दिया है कि हमारे पास 820 पिक्सल्स वाइड यानी कि वर्थ होनी चाहिए 820 पिक्सल्स की, और 312 पिक्सल जो है हमारे पास उसकी लेंथ होनी चाहिए जो भी हम कवर डिज़ाइन कर रहे हैं। मज़ीद इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक तो हमारे पास आ गया 820 बाई 360 जो कि हमारी फुल स्क्रीन के मुताबिक है। ठीक है। 820 पिक्सल ऐसे वर्थ में और 360 पिक्सल ऐसे आपके हाइट में। अब एक देख रहे हो आप, ये एक है सेफ जोन। सेफ जोन क्या कह रहे हैं जी? विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। सेफ जोन की डायमेंशन क्या है कि 640 इंटू 312 पिक्सल्स, यानी कि 640 आपके विड्थ में और 312 आपके हाइट में। अब देखो साथ लिखा हुआ है कि 90 पिक्सल्स आपके क्रॉप हो जाते हैं अगर आप वो मोबाइल पे देख रहे हो तो 90 इस साइड से 90 इस साइड से, और 24 पिक्सल्स अपर साइड से और लोअर साइड से कि अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो सेफ जोन में रहते हुए आपने अपना टेम्पलेट डिज़ाइन करना ताकि आपको बाद में फेसबुक पे अपलोड करते हुए कोई इशू वगैरह ना हो। ठीक है। तो डायमेंशन आपको पता लगेंगे 640 बाई 312 पिक्सल्स। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आप कहते हो कि चलो जी मैंने जो भी टेम्पलेट लेना है मैं उसको पहले से ही रीसाइज कर लेता हूँ। तो आपने जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट किया है अपने फेसबुक कवर के मुताबिक उसमें रीसाइज की ऑप्शन होती है। ठीक है। रीसाइज में आप जाके उसकी विड्थ रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 820 देखी है शायद। अच्छा, 820 वैसे है और 360 वैसे है, अगर हम सेफ जोन ना यूज़ करें तो 820 बाई 360 इसको मैं यहाँ से 820 कर लेता हूँ। हाइट मैं अपनी 360 रख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी एंड रीसाइज करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि फ़र्क पड़ गया। पहले जो था इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा थी, अब ये मेरा बिल्कुल रीसाइज होके जो हमारा एक फेसबुक कवर पेज का साइज़ है उसके मुताबिक हो गया। अगर मैंने इसको सेफ जोन के मुताबिक करना है तो सेफ जोन में मैं जाके मज़ीद इसको रीसाइज कर सकता हूँ। ठीक है। अब रीसाइज वाली एक तो ऑप्शन है हमारे पास कैनवा प्रो, उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा रीसाइज फेसबुक कवर, क्योंकि इसके आगे ये क्राउन का साइन बना हुआ। मैं क्योंकि प्रो वर्जन पहले से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास रीसाइजिंग हो गई है। अगर हो सकता है आप लोग फ्री वाले में करने की कोशिश करो तो रीसाइजिंग ना हो, तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है। क्योंकि फ्री वर्जन में थोड़ी सी हमारे पास लिमिटेशन है, जो हमारे पास प्रो वर्जन है उसमें आपके पास क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो आप रीसाइजिंग या जो भी उसमें चेंजेस करना चाह रही हो वो हो जाती हैं।
ठीक है, तो अभी बेसिकली जो हमारा काम था वो सेफ जोन की डायमेंशन देखना था, और उसके अलावा मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं जो हमने देखे हैं, आप कोई भी उसमें से यूज़ कर सकते हो। ट्रैवलिंग का है, आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है उसका है, मेकअप ब्रांड है उसका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप मतलब ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया टेम्पलेट के मुताबिक आपने फेसबुक कवर पेज बनाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर साइज के वेट और हाइट के लिए कौन से ऑप्शन में जाएंगे? वो रीसाइज की ऑप्शन होती है, ये सबसे टॉप पे आ रही होती है रीसाइज की। कस्टम साइज में आप यहाँ पे विड्थ जो है वो, ये अगर मैंने रिसेंट पे किया तो कॉपी एंड रीसाइज करें तो वो आपका जो है वो उसको रीसाइज कर देता है। ये रीसाइजिंग मेरी हो गई है, ठीक है। अब यानी कि दोनों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इसमें काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल एक कवर, फेसबुक कवर के मुताबिक है। इसमें आपको फेसबुक कवर पे अपलोड करते हुए जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, यानी कि क्रॉपिंग का वो नहीं कहेगा फेसबुक कि आप पहले से क्रॉप करो या कुछ और करो। रीसाइज की ऑप्शन है टॉप ऑफ द विंडो पे आपके पास आ रही होती है, ये रीसाइज है, ठीक है। और किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलें। नहीं सर, आगे बढ़े सर। चलें। सर सीवी किस तरह बनाते हैं वो भी बता दें। क्या कह रहे हैं? सीवी। सीवी किस तरह बनाते हैं? बस। चलें, सीवी का वैसे तो हमारे मॉड्यूल में कोई टॉपिक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास यानी कि सेकंड वीक के लास्ट में कोई टाइम बचा तो हम सीवी की डिज़ाइनिंग भी देख लेंगे, कैनवा से ही सीवी की डिज़ाइनिंग भी ओके देख सर। लेंगे अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि टेम्पलेट से हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल हमने 3-4 टेम्पलेट्स देखे हैं, अब हम वैसे ही कोशिश करते हैं कि हम किसी टेम्पलेट के मुताबिक, जिस तरह हमने बिल्कुल पहले दिन लोगो बनाया था टेम्पलेट से, और फिर हमने लोगो डिज़ाइनिंग देखी थी स्क्रैच से, यानी कि खुद ही सारे एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके। तो हम ने टेम्पलेट से तो चलें एडिटिंग देख ली, अब हम कहते हैं कि हम कोई टेम्पलेट मतलब अगर खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पहले से आप कोई टेम्पलेट ले लें। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं जिसमें काफ़ी वगैरह चीज़ें हैं। हम चलें ये वाला टेम्पलेट हम एक ले लेते हैं, ठीक है। इसको कस्टमाइज़ वाली ऑप्शन में ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का एक टेम्पलेट जो है वो बना सकें। टेम्पलेट तो वैसे हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हम फ्रॉम द स्क्रैच यानी कि हम एक वाइट पेज लेके ये कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक तो हमने ये चीज़ ओपन कर ली, दूसरे टैब में हम साथ एक ब्लैंक कवर पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में जाके मैं एक शेप इसमें इंसर्ट करता हूँ जो कि मैं अपनी डायमेंशन फेसबुक कवर के मुताबिक रखूँगा, ठीक है। तो जो हमारी यानी कि है, इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ 820x360। पहले से ही मैं रीसाइजिंग इसकी कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई इशू वगैरह ना हो बाद में।
अच्छा, ये इसने मेरी पूरी स्क्रीन को वैसे कर दिया। मैंने इस बॉक्स को करना था। अच्छा, बॉक्स में ये है कि अगर आप देखें जैसे जैसे आप बॉक्स की विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ ही एक ये आपके पास वैल्यू भी आ रही है, यानी कि 560 है, 70 है, 80 है। इसके मुताबिक आप अपनी विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख के अगर आप रीसाइजिंग से नहीं भी करना चाह रहे, आपने कोई भी शेप ऐड की है तो आप यहाँ से भी इसकी जो यानी कि साइज एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। तो कवर पेज की हमारे पास डायमेंशन थी, हम सेफ जोन के मुताबिक ही चलते हैं, 640 बाई 312। इसको हम हाइट को देखें तो 312 रखना था हमने। ये हमारे पास थ्री, अभी माउस क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट 312 नहीं हुई, 309 हो गई है, तो 309 भी ठीक है। और यहाँ से हमने इसे 640 करना था तो हम इसे थोड़ा सा कम करके 640 कर लेते हैं। ये हमारे पास चलो विड्थ एग्जैक्ट ही हो गई है, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में मूव कर लेते हैं। अच्छा, बॉक्स क्योंकि मेरे पास सिल्वर कलर का है तो बॉक्स को मैं वाइट कर लेता हूँ। अगर मैंने बॉक्स के बॉर्डर बनाने हैं तो मैं बॉर्डर थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर लेता हूँ, 4 रख लेते हैं ताकि हमारे पास एक बॉर्डर वाला बॉक्स आ जाए। मैं बताओ कि हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो इसके अंदर करनी है। अच्छा, अब हमने डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरह का, तो देखो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर टाइप का है, जिसका कलर कोड है ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आप उसके ऊपर लेके जाते हो तो #1A192E। ठीक है, अगर आपने किसी भी मतलब दूसरे टेम्पलेट से कोई कलर चूज़ करना है तो आप टेम्पलेट ओपन करो, उस कलर को सिलेक्ट करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका बैकग्राउंड कलर है, मैंने कलर वाली ऑप्शन पे गया, इस कलर पे जब जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ तो मुझे कलर का एक कोड बता रहा है। इस कोड से मैं सेम कलर को अपने डिज़ाइन में भी कॉपी कर सकता हूँ। तो चलो हम करके देख लेते हैं। कलर का नंबर है 1A192E। हम यहाँ पे हैश, सॉरी, 1-19-191A। ठीक है, जैसे ही मैंने वो कोड लिख के सर्च किया तो मेरे पास ये कलर आ गया। मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारा जो बॉक्स है वो उसी कलर का हो गया। ठीक है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने किसी दूसरे टेम्पलेट से कोई भी कलर लेना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने ये वाला येलो कलर लेना है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, येलो कलर पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो मुझे कलर कोड बताएगा। कलर कोड से मैं वो कलर अपने किसी दूसरे टेम्पलेट में चाहूँ तो वहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर कर लिया। अब दूसरी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इसने क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, ये नीचे फिर एक टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे ज्वाइन नाउ का बटन है और नीचे उसने अपना वेबसाइट का एड्रेस लिखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टेक्स्ट में जाते हैं, ऐड अ हेडिंग में, इसको हम कर लेते हैं मतलब मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है आप वो लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, मतलब जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पे ले आते हो, जिस तरह मतलब इसने एक मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो आप पूरा सेलेक्ट करते हो, कलर में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने ये येलो कलर रखना है तो टेक्स्ट का कलर आपका येलो हो जाता है। अब नीचे आते हो, ये इसने टेक्स्ट लिखा हुआ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मज़ीद एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो, आप अपना मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बताना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि वी विल यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर मार्केटिंग। नीचे आप लिख लेते हो मार्केटिंग के स्पेलिंग ठीक कर लें, सॉफ्टवेयर। नीचे आप आ जाते हो, आप लिख देते हो व्हाट्सएप
उसके नीचे फेसबुक, उसके नीचे इंस्टाग्राम, नीचे आप लिख सकते हो ट्विटर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बाहर चला गया और इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लो। साइज़ कम करने के अलावा आप इसको यहाँ से भी अपना एडजस्ट करके मूव वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्या किया, मार्केटिंग एजेंसी लिखा। इसका आप अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो येलो है, आप यहाँ से सिल्वर कर लो या कोई ऐसा कलर जो कि इस पर प्रोमिनेंट हो। वो चलो ये ग्रीन ही हम रख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, बॉक्स ऐड किया है, उसकी डायमेंशन सेट किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स दो ऐड किए हैं, अपना मार्केटिंग एजेंसी का हमने जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं इनका मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अच्छा, अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब टेम्पलेट को अपने बेहतर बनाने के लिए। इसने नीचे अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, तो अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट का नाम भी आए या एड्रेस आए तो आप नीचे उसका वेबसाइट का एड्रेस लिख दो। आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे मार्केटिंग के जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, इसके यानी कि जो आइकन हैं वो ऐड करने हैं, तो आप एलिमेंट्स में आओ, सर्च करो व्हाट्सएप लिख के, तो आपके पास व्हाट्सएप के आइकन आ जाएंगे। जिस तरह व्हाट्सएप बिजनेस है, मैं चलो इसी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, साइज छोटा करता हूँ और इसको मैं अपना व्हाट्सएप के सामने ले आता हूँ। ठीक है, ताकि अगर किसी को पढ़ने में, यानी कि बाद बात ये होता है कि लोग पढ़ने की तरफ कम जाते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स यूज़ हो रहे होते हैं लोग उनको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे यानी कि क्या बात करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, मुझे पढ़ने में इतना टाइम नहीं यानी कि लगेगा ज़्यादा, मैं अगर ये व्हाट्सएप बिजनेस के आइकन को देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा यार ये व्हाट्सएप की कोई यहाँ पे बात करना चाह रहा है जिसने ये ऐड बनाया। ठीक है, इसी तरह फेसबुक है, फेसबुक लिख के सर्च कर लेते हैं। फेसबुक लिख के सर्च करता हूँ तो फेसबुक, ओ सॉरी ये फेसबुक के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। फेसबुक का उसने हमें ग्राफिक्स में जो है वो आइकन दे दिया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज की एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी आपको, और लोगों की यानी कि आइकन की कि उसकी विड्थ और हाइट, ये आप देखो जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूँ तो विड्थ 25 है, हाइट 25 है। इसको अगर मैं करता हूँ तो ये जो थी वो 28 है, तो मैं इसको भी छोटा करके 25 पे पॉसिबल है तो मैं ले आऊँगा, यानी कि 24 पे ये आ गया। मैं इसको भी कम कर लूँगा। तो ये अलाइनमेंट थोड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एक इस तरह का कवर तैयार कर रहे होते हो तो वो आपकी बिज़नेस की एक तो पहचान भी होती है, और उस तरह आपका पता भी लगता है कि आप यानी कि कितनी मेहनत वगैरह कर रहे हो। आपने अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है तो वो कितने दर्जे की है, आपने मतलब कितने लेवल पे जाके उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये अपने बिजनेस के लिए भी है और मतलब क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी है कि अगर आपको कोई यानी कि क्लाइंट कहता है कि मुझे फेसबुक कवर डिज़ाइन करके दो, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। इसी तरह इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम सर्च करो, उसका जो आइकन है वो यहाँ पे ऐड कर लो, इसको अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करो और उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। साइज़ फिर वही है जो ऊपर वाली तीनों चीज़ों का आपने रखा है, कोशिश करो उतना ही रखो। इसी तरह ट्विटर का भी, ठीक है, ट्विटर का भी सर्च करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे चारों जो आइकन हैं वो भी ऐड हो गए हैं। अलाइनमेंट के लिए आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब अलाइनमेंट देखो, जब आप कोई एक चीज़ मूव करते हो तो ये एक सेंटर पे लाइन एक पर्पल सी नज़र आ रही है। ठीक है, सबको नज़र आ रही होगी, जूम तो ऐसे मैंने काफ़ी कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो इसका सेंटर है, सॉरी, इसका सेंटर है और जो ये फेसबुक का सेंटर है, ये तीनों मैच्ड हैं। जैसे ही आप इसे आगे पीछे करते हो तो इनकी जो सेंटर वाली लाइन है वो देखो वो फेसबुक से ख़त्म हो गई है। जब आप इसको फिर फेसबुक को सेंटर में लेके आते हो तो ये सेंटर वाली लाइन जो है ये चारों का मतलब सेंटर जो है वो आपको शो कर रही है, जिस तरह इंस्टाग्राम पे भी आ रही है।
ट्विटर पे लाइन अब आई है, देखो अब एक साइड से उसने मजीद लाइन बना दिया कि ये लेफ्ट साइड से भी अलाइंड है, सेंटरली भी अलाइंड है। राइट साइड से इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि राइट साइड से ना इनकी डायमेंशन अभी थोड़ी सी चेंज है। देखो जैसे ही मैंने यानी कि उसकी डायमेंशन को चेंज किया, अब तीनों साइड पे हमारी लाइन आना शुरू हो गई है। देखो जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारी लेफ्ट साइड पे भी लाइन आ रही है, सेंटर पे भी लाइन आ रही है और राइट साइड पे भी लाइन आ रही है। और व्हाट्सएप के राइट साइड पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसकी डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है या पता नहीं कम है, तो इसको भी हम 25 बाय 25 कर लें तो ये हमारी सारी जो है वो सेंटर लाइन भी हो गई है। इस तरह आप मतलब कोई भी एक आइकन लेके आगे पीछे मूव करोगे तो ये देखो सेंटर लाइन भी आपकी आ रही है, लेफ्ट अलाइन भी है और राइट अलाइन भी है, मतलब आपके जो सारे आइकन आपने प्लेस किए हैं सारे एक शेप में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप जब जूम करते हो तो आपको आइडिया होता है कि आप इनसे किस तरह जो है वो वेरिएशन ला सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो काइंडली। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। किसी और का? चलें ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि देखो अब एक ये इसने सर्कल ऐड किया हुआ है, सर्कल के अंदर उसकी पिक्चर है। हम ऐसे ही एक सर्कल ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल में आगे देखो अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सर्कल ग्राफिक्स में आ रहा है, ठीक है, नीचे फ्रेम्स में आ रहा है। एक आप काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे कोई फ्रेम ऐड कर लो। फ्रेम ऐड करोगे तो जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, आप इसके अंदर कोई भी जाके पिक्चर ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल फोटो मैं यहाँ से कोई एक पिक करता हूँ। फोटो आप कह लो कि आपने कौन सी पिक करनी है। ये एक चलो कैंडल की पिक्चर है। ये देखो जब आप कैंडल की पिक्चर को वैसे मूव कर रहे हो तो इसका कलर चेंज है, जैसे ही आप इसको सर्कल के ऊपर लेके आते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है। आप उसे ड्रॉप करते हो तो वो कैंडल जो है वो सर्कल में ऐड हो गई है। इससे एक चीज़ क्या हुई है कि आपका जो सर्कल है उसमें आपने पिक्चर तो ऐड कर ली है, लेकिन आपके पास ये देख रहे हो जो सर्कल का बॉर्डर है वो बॉर्डर आपका जो है ना वो बिल्कुल लाइट सा है। तो वैसे तो इसमें बॉर्डर की ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, इसमें कोई बॉर्डर की जो ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं आ रही। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे सिंपल एक पहले सर्कल ऐड करें, सर्कल में अपनी तस्वीर ऐड करें तो फिर हम जो है वो उसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल लिया, सर्कल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें ऑप्शन हमारे पास एडिट इमेज की आ रही है और बॉर्डर की नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि मैंने ये ग्राफिक्स में से सर्कल ऐड किया है इसलिए मेरे पास बॉर्डर की ऑप्शन नहीं आ रही। तो अगर मैंने बॉर्डर की ऑप्शन लेके आनी है तो मुझे ये लाइन एंड शेप्स में से जो सर्कल है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइन एंड शेप्स में से सर्कल मैंने लिया और यहाँ पे अपने पास ड्रॉप कर लिया। अब सर्कल को मैं एक साइड से ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ तो देखें कि सर्कल में मेरे पास बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ से इसका बॉर्डर वेट कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने सर्कल ऐसा लेना है कि जिसमें आपके पास बॉर्डर भी हो और आप बॉर्डर की विड्थ को चेंज कर सको, तो आपने ग्राफिक्स या फ्रेम्स में नहीं जाना, आपने लाइंस एंड शेप्स में जाना। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को सामने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। अब इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं इसमें अपनी जो पिक्चर थी वो ऐड कर लूँ, जो मैंने अभी एक कैंडल वाली उठाई थी। ठीक है, मैं फिर पिक्चर्स ओपन करता हूँ रिसेंटली यूज़ में। चलो मेरे पास एक कैंडल वाली पिक्चर आ रही है, मैं इसको यहाँ पे ला के प्लेस कर लेता हूँ, लेकिन ये पिक्चर मेरी काफ़ी यानी कि है बड़ी, जो कि मेरी इस तरह पूरे सर्कल में तो वैसे ये नहीं आएगी।
ये आप लोग देख रहे होगे पिक्चर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको मैं सर्कल में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ट्राई कर लेते हैं कि सर्कल की जो हमने पहले ग्राफिक्स ऐड किए थे यानी कि वो फ्रेम वाले, अगर हम उस तरह जो है कर सकें तो यहाँ पे सर्कल सर्च कर लेते हैं। सर्कल का फ्रेम हम यहाँ पे ले जाते हैं। इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं इतना कि हमारा जो ये सर्कल है, ये जो हमने पहले से एक सर्कल बनाया हुआ है, इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें वैसे देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या हमें किसी एक साइड से इसे कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये शायद अब सर्कल हमारा पूरा उस जो यानी कि हमने बॉर्डर बनाया हुआ था उसके अंदर एडजस्ट हो गया। अब हम यहाँ से इसके अंदर पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये ठीक है कि पहले हमने क्या किया, सिंपल एक सर्कल लिया लाइन एंड शेप में से। लाइन एंड शेप में से सर्कल जब हमने लिया तो उसके अंदर हम पिक्चर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने सर्कल की पिक्चर के लिए एक सर्कुलर फ्रेम यूज़ किया ताकि हम यहाँ पे कोई भी अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह यानी कि मैंने तो ये सिंपल यहाँ से एक कैंडल की पिक्चर थी, वही मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली है। आप लोग इस तरह कोई भी अपनी पिक्चर या अपने सॉफ्टवेयर की पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना है तो ये बॉर्डर का कलर की ऑप्शन आ रही है, आप इसको येलो कर लो तो आपके पास जो है सेम यानी कि जिस तरह का हमने टेम्पलेट देखा था उस तरह में आप अपनी पिक्चर एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर एडजस्ट करनी आ गई सर्कल में, मैंने ये सर्कुलर शेप ली है, आप लोग चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह की भी शेप में पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसने ये एक छोटा सा एलिमेंट ऐड किया हुआ। अच्छा, अब ये एलिमेंट आप देखो, आप पे डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हो। लाइंस एंड शेप्स में जाओ, ये इतने यानी कि काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन हैं, पेंटागन है, स्टार्स हैं, सर्कल्स हैं, एरोज हैं, सेमी सर्कल्स हैं, जिस तरह बुक मार्क का ऑप्शन होता है वो है, प्लस के साइन है, वेरियस शेप्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इस तरह का एक ये डिज़ाइन का बना लूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ही अपने पास शेप ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास शेप जो है वो सेम उसी कलर की आ गई है जिसमें मैंने अपना बॉर्डर बनाया। अच्छा, अब शेप को मैंने पूरा यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि शेप को एक कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ या छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं अपने मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकूँ। अब देखें शेप के बॉक्स के साथ यानी कि जो भी बॉक्स आप ऐड करते हैं उसके साथ एक ये रोटेशन की ऑप्शन होती है। इसके ऊपर क्लिक करके आप माउस अपना ऊपर या नीचे करते हैं तो इसमें आपके पास देखें जिस एंगल से ये जो शेप है रोटेट हो रही है साथ लिखा हुआ है यानी कि -40, -46, 30, इस तरह आप इसको रोटेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इतना रोटेट करता हूँ, फिर इसका थोड़ा सा मैं साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब सर्कल को क्योंकि ये 2-3 सर्कल हैं मैं मूव नहीं कर सकता, फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसी का साइज़ मैं अपना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये यहाँ तक रख के इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने यानी कि जो भी डिज़ाइन वगैरह रखना है वो आप इस तरह करके तो चेक वगैरह कर सकते हो कि आपका जो डिज़ाइन है वो सही शेप में आ रहा है कि नहीं है। उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो या थोड़ा सा आपने बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो। ये सिंपल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं आप अपने कवर पेज को अच्छा बनाने के लिए। मैं तो सिंपल एक डेमो दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, मज़ीद आप कहते हो कि मैंने इसमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि इस तरह यहाँ पे कुछ हुए हुए हैं, ये स्टार्स हैं। आप क्या करो कि एलिमेंट्स में आके फॉर एग्जांपल आप स्टार्स ही सर्च कर लो, तो स्टार्स सर्च करते हो, ग्राफिक्स हैं, लाइंस हैं, शेप्स हैं, लाइंस एंड शेप्स में देख लो उस तरह की कोई ऑप्शन नहीं आ रही जिस तरह का वहाँ पे है, आपको ये ग्राफिक्स चेक कर लो,
ग्राफिक्स चेक करते हो तो स्क्रॉल डाउन करने से हो सकता है आपको सेम एग्जैक्ट वैसी शेप तो ना मिले, लेकिन आपको मज़ीद कोई अच्छी शेप मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ला के प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखो फिर रोटेशन की ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेता हूँ। तो सिंपल ये सारी चीज़ें हैं, मतलब डेमो दे रहा हूँ मैं तो कि आप अपने लोगों को मज़ीद अच्छा किस तरह बना सकते हो। स्टार्स ऐड कर लो, आप सर्कल्स ऐड कर लो, ट्रायंगल्स ऐड कर लो, जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो मतलब आप वो ऐड कर सकते हो। और किसी टेम्पलेट को देख के बनाना चाह रहे हो तो उसमें जो जो चीज़ें ऐड हुई हुई हैं सारी आप ही ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये शेप थी हमारे पास, और सर्कल था, सर्कल के अंदर पिक्चर एडजस्टमेंट थी, जो राइटिंग थी वो मैंने आपको करके दिखा दी। अब ये स्टार्स भी आपने ऐड कर लिए। अब उसके पास कुछ यानी कि देखो सर्कल हैं जिसमें लाइंस बनी हुई हैं, ये आप किस तरह ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर लो सर्कल विद लाइंस। ठीक है, सर्कल विद लाइंस लिखे आप सर्च करते हो तो आपके पास ये इस तरह के कुछ सर्कल्स आ रहे हैं कि जिसमें लाइंस हैं। आप देखो आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप कोई भी यहाँ से कॉपी कर लो, और यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या कॉपी करके कर लो। चलो हम एक ये सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो कि एक ये सर्कल है जिसमें थोड़ा सा यानी कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये ब्लू लाइंस हैं और वाइट लाइंस हैं। यहाँ पे जो इसने यूज़ किया हुआ है इसमें सर्कल की लाइंस तो सेम है लेकिन उनके कलर जो हैं वो थोड़े से चेंज हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल कलर को कॉपी करो, सॉरी सर्कल को कॉपी करो और इधर ही एक छोटा सा पेस्ट कर लो। पेस्ट करके इसको इस तरह ड्रैग करो कि ये दोनों की लाइंस जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, जिस तरह मैंने किया है, मतलब एक अपर सर्कल है एक लोअर सर्कल है, दोनों की लाइंस जो है वो आपस में मैच हो रही है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है कलर वाले ऑप्शन में जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन का कलर्स हमारा ब्लैक ही है, जो सर्कल का कलर है वो हमारे पास ये लाइन का कलर ब्लैक है और सर्कल का कलर जो है वो येलो हो गया। इस तरह अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस पे कलर पे क्लिक करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल इसको जो कोई भी कलर इसका चेंज करना चाह रहा हूँ, येलो है तो येलो कर लूँगा। कोई भी ऐसा कलर जो येलो के ऊपर अगर मैं रखूँ तो वो प्रोमिनेंट हो। इस तरह आप दो सर्कल्स ऐड कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्कल विद लाइंस यानी कि आप जो भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हो सिंपल एलिमेंट्स में जाओ, वहाँ पे लेके सर्च करो और आप अपना इस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है इस तरह आप कोई भी अपना फेसबुक कवर पेज उस पर डिज़ाइन कर सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो टेम्पलेट आप बना बनाया ले लो उसके ऊपर अपना कवर पेज बना लो, या टेम्पलेट अगर कोई देख के बना रहे हो तो उस तरह करके आप यहाँ पे कुछ भी कर लो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने बीच में एक पार्टीशन भी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, पार्टीशन करने के लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कुछ डिज़ाइंस में देखोगे कि उसने बीच में अपनी वाइट लाइन लगाई हुई है या साइड पे कोई वाइट लाइन लगाई हुई है टीडी करके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी, अब आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी अब आप लोगों को आवाज़ आ रही मैं है? कह रही थी कि हम ना वो बनाए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप।
आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा सा स्लो था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। तो कहाँ तक पहुँचे थे, मतलब जिसके बाद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था? मैं आपको सेंटर लाइन का बताने लगा था, वाइट लाइन का, पार्टीशन का। क्लास में सारे मौजूद हैं या बस ज्वाइन करके सारों ने छोड़ा हुआ? जी मौजूद। जी सर। जी सर। तो मुझे बताएं मैं लास्ट लाइन क्या थी मेरी जो डिस्कनेक्ट होने से पहले थी, जो मैं बता रहा था, ताकि मैं वहीं से शुरू करूँ फिर। सर आपने शेप को कोने में ले गया था सर, वो कोने वाला। अच्छा, सर्कल को कोने पे मूव कर लिया था। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने बीच में कोई पार्टीशन करनी है, मतलब पार्टीशन यानी कि सेंटर लाइन लगानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइंस एंड शेप में जाएं, सिंपल एक लाइन लें और लाइन को आप ऐसे देखेंगे तो ये आपके पास लाइन आ गई है। इधर से आप इस लाइन को रोटेट करें इतना कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक है, एंगल्स क्योंकि साथ आपके पास शो हो रहे होते हैं तो इसलिए वो एंगल से देख के आप उसको बिल्कुल जी सर। स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन आपने लगा ली, इसका आप लाइन वेट बढ़ाएं तो ये यानी कि सेंटर लाइन एक हो सकती है। आप देखेंगे कुछ लोगों में उन्होंने सेंटर लाइंस वगैरह यूज़ की हुई हैं। इसी तरह आप अगर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टिल्ट, सॉरी ये हमारे पास बॉक्स टिल्ट हो रहा है। लाइन को सिलेक्ट करेंगे आप, लाइन को आप टिल्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरी जो सेंटर लाइन है यानी कि जो पार्टीशन है थोड़ी सी टिल्ट हो, तो आप लाइन लेके इस तरह कोई भी पार्टीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो कि आप अपने एक फेसबुक कवर पेज में ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेरिएशन आप लेके आ सकते हैं अपने मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। दो तरीके हैं, टेम्पलेट लेके करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं, डिज़ाइन खुद बनाना चाहें तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह आप एडिशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करके देख लें, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगी और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं तक था। आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो काइंडली पूछ लें, हम उनको देख लेते हैं। सर ये सेंटर लाइन में अगर दो कलर चेंज करने हैं तो वो किस तरह चेंज करेंगे? सेंटर लाइन में दो कलर्स मतलब लेफ़्ट और राइट साइड के? या जी जी, अगर दोनों चेंज करने हैं तो वो किस तरह चेंज होंगे? वो चेंज करने के लिए वैसे तो तरीका ये है कि आप दो अलहदा से रेक्टेंगल्स बनाएं। ठीक है, वो चलें, आपका क्वेश्चन अच्छा है तो मैं एक डेमो उसका भी दे देता हूँ। यहाँ जी जी। पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखें मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, मैं इसको पहले से ही ना टिल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह का ये एक रेक्टेंगल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं साथ ही पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का करके ना शेप बनानी पड़ेगी मुझे। तो इस तरह है कि फिर मैं अपने लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जो कलर है वो चेंज कर लूँ। वैसे हमारे पास कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं होती कि मैं अपना लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जो है वो कलर चेंज कर सकूँ जिस तरह ये है। आपको इस तरह के दो रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप अलग-अलग उसका कलर रख सको। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मज़ीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ लें, हम उसको अभी देख लेते हैं।